हाँ तो देखिए बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। Q magnitude of charge, V velocity of charge, B magnitude of magnetic field theta, angle between velocity and magnetic field। इस फॉर्मूले के लिए हम तीन केस ले रहे हैं। केस फर्स्ट, if theta is equal to 0 degree, तो Fm equal to Q BV sin 0, Fm equal to Q BV sin 0 equal to 0, Fm equal to 0। कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसने एंट्री की है, कोई चार्ज Q है, इसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंट्री की, तो V वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर यदि एंट्री करेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये मोशन की जो चार्ज की मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। डिस्टर्ब कब होती है? जब फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स ही नहीं लग रहा है तो मोशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो जिस डायरेक्शन में इसने एंट्री की है उसी डायरेक्शन में सीधा चलता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो बताइए इसका पाथ कैसा रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? लीनियर पाथ रहा, लीनियर पाथ इन मैग्नेटिक। ठीक है, किस एंगल के लिए? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। अब थीटा इज इक्वल टू यदि 90 डिग्री हो तो क्या पाथ रहेगा? किस सेकंड? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, Fm इक्वल टू QBV sin थीटा विल 90, Fm इक्वल टू QBV sin 90 वैल्यू 0, सॉरी sin 90 वैल्यू 1, Fm इक्वल टू QBV। तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा ना, sin 90 की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QBV। लेकिन ये मैक्सिमम फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग पाम की परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लगेगा। डायरेक्शन हम देखें तो देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस पर Q चार्ज हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v से। तो ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ना, तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स लगेगा। ये तो वेलोसिटी डायरेक्शन में हम रख लिया, क्रॉस डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो सीधी फिंगर जो है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो गई। मोशन की डायरेक्शन में थंब हो गया तो फोर्स लगेगा पाम के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब लेफ्ट में लगेगा। तो लेफ्ट में फोर्स लगेगा तो लेफ्ट में बेंडिंग हो जाएगी इसकी, और बेंडिंग लगातार होगी फोर्स की वजह से, तो लगातार बेंडिंग होगी तो थंब की बेंडिंग भी लगातार होगी, थंब की। तो इसका जो पाथ रहेगा वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ रहेगा, कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ रहेगा। ठीक है, तो ये सर्कल पर ये रोटेट करने लग जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो पाथ है इन मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रहेगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको वेलोसिटी v से 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने 90 डिग्री का एंगल रखा है, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। अब ये जिस रेडियस में घूमेगा, जिस सर्कल में घूमेगा, उस सर्कल की रेडियस सपोज करते हैं स्मॉल r है, सपोज करते हैं स्मॉल r। तो ये इस सर्कल में कौन सी फोर्स की वजह से घूम रहा है? सर्कुलर पाथ कौन सी फोर्स की वजह से बनता है? परपेंडिकुलर फोर्स, मोशन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मोशन के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है? QBV। इस
इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए। तो QBB ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर फोर्स, ये फोर्स किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, mv²/r का काम करेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी? v से स्क्वायर कर QB इक्वल टू mv/r, r इक्वल टू mv/QB। तो ये रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ हो गई, ये फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो हम कैसे चले? ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये परपेंडिकुलर फोर्स किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा लग रहा है? ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो Fm की वैल्यू QBB। अच्छा, अब इसके बाद हम टाइम पीरियड निकालना चाहें कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, उस टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। एक इसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो इसका वैल्यू डाल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब टाइम पीरियड फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ T इक्वल्स टू 2π/ω, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2πr/ω की वैल्यू v, फिर v की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, स्मॉल r की वैल्यू से 2π स्मॉल r की वैल्यू mv/QB, नीचे b से b कट, T इक्वल्स टू 2πm/QB। इसमें देखो बच्चों, ये जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डज नॉट डिपेंड नहीं करता है। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मतलब v पे डिपेंड नहीं करता है, v के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद में थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा 90 डिग्री से कम, थर्ड केस के लिए बात करेंगे, ये सेकंड केस हो गया। अब इसके बाद में थर्ड केस, थीटा की वैल्यू ना तो हम 0 डिग्री लेंगे ना ही 90 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे? 0 से ज्यादा 90 से कम, उसको हम थर्ड केस बोलेंगे। केस थर्ड, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री और 0 से ग्रेटर, Fm इक्वल टू QBB sin थीटा। थीटा की वैल्यू कोई भी एक्यूट एंगल है, तो फिर पाथ कैसा रहेगा? पाथ के लिए डायग्राम देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है ना। अब इसमें किसी चार्ज Q को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v। तो v का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? v cos थीटा, और v का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? v sin थीटा। ठीक है,
बी cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब जो केस फर्स्ट था वो हो गया किसकी वजह से, बी cos थीटा की वजह से, और बी sin थीटा की वजह से केस सेकंड होगा। तो इसमें दोनों केस एक साथ होंगे, केस फर्स्ट तो बनेगा बी cos थीटा की वजह से, मतलब स्ट्रेट पाथ बनेगा बी cos थीटा की वजह से, और केस सेकंड ये बी sin थीटा बी के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी से क्या बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। क्या बनता है, सर्कुलर पाथ। तो बी sin थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आगे तरफ फिंगर थंब ऐसे, पाम के परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, और जैसे ही फोर्स लगेगा तो चार्ज की बेंडिंग हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी तो थंब की भी बेंडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से थंब ऐसे घूमेगा, तो चार्ज की जो मोशन होगी वो सर्कुलर पाथ पर होगी ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया बोर्ड का प्लेन, तो बोर्ड के प्लेन में ये सर्कुलर पाथ है। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आगे तरफ, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये आएगा वर्टिकल वाला, तो इसमें ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमेगा, किसकी वजह से, बी sin थीटा की वजह से। तो सर्कुलर पाथ पे बी sin थीटा वेलोसिटी से घूमेगा, लेकिन साथ के साथ आगे भी बढ़ेगा, किस वेलोसिटी से, बी cos थीटा की वजह से, बी cos थीटा वेलोसिटी से आगे भी बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों काम एक साथ होंगे यहाँ पे, बी cos थीटा से आगे भी बढ़ेगा, साथ के साथ सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा बी sin थीटा वेलोसिटी से। तो फिर दोनों का कंबाइंड पाथ क्या बनेगा, हमें आगे भी बढ़ाना है और सर्कुलर पाथ पर भी घूमना है, तो फिर रिजल्टेंट पाथ, कंबाइंड पाथ ऐसे बनेगा, आगे भी बढ़ रहा है साथ के साथ सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो बाहर जिस डायरेक्शन में निकलेगा उसी डायरेक्शन में सीधा आगे जाके कहीं टकराएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया तो इस तरीके से घूमना इसका बंद हो जाएगा। तो ये जो कंबाइंड पाथ बना है, सर्कुलर पाथ पे भी घुमाए लेकिन साथ के साथ आगे भी बढ़ाए, तो ये जो पाथ है वो जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की तरह पाथ बन गया, स्प्रिंग की तरह इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ, कुंडली नुमा पाथ। क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। तो जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, कोई भी एक्यूट एंगल हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका पाथ हेलिकल पाथ रहता है, स्प्रिंग की फॉर्म में पाथ रहता है। तो इस पाथ के लिए एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच का जो गैप होता है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं, पिच। तो यहाँ पे हम पिच का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे, इस सर्कल की रेडियस का। तो रेडियस का तो ये लिख दो आप, यहाँ पे सर्कल पे b वेलोसिटी से घूम रहा था, तो mv/q, लेकिन इसमें सर्कल पे b की जगह पे b sin थीटा, b sin थीटा स्पीड से सर्कल पर घूम रहा है। तो यहाँ रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ स्मॉल r इक्वल टू b की जगह पे क्या बनेगा, b sin थीटा, b sin थीटा स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। जहाँ जहाँ पे जब b था ना वहाँ वहाँ पे b sin थीटा रहेगा, यहाँ पे b sin थीटा रहेगा।